नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की बात में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। शेख बना सनातनी तो एमपी में क्यों है तनातनी? असल में एक शेख साहब 24 घंटे पहले सनातनी बन गए तो इस बात को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई, जबकि हमारा संविधान इस बात की अनुमति देता है कि कोई किसी भी धर्म को स्वेच्छा से अपना सकता है। तो इस बात को लेकर मध्य प्रदेश में इतनी तनातनी क्यों है? आज बहस इसी पर करेंगे अपने खास मेहमानों से। एक बार आपको मिला देते हैं चैतन्य सिंह राजपूत, जो शेख से सनातनी बने हैं। हम इन्हें नव सनातनी कह रहे हैं। आपका स्वागत है। अनिल आनंद गिरी महाराज जी, ये धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इनका भी पक्ष जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और शमसुल हसन साहब हैं, ये मुस्लिम धर्म के जानकार हैं, इनसे भी इनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को और आप सभी को भी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, बहुत छोटी सी रिपोर्ट है, उसके बाद बहस करते हैं। अब पूरे विधि विधान से मैं पूरी तरह सनातन में आ गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड पे जो भी मनुष्य के रूप में पैदा हुआ वो सभी सनातनी थे। हिंदू धर्म के बारे में तो कहा गया कि जीवन पद्धति है ये, तो उनको लगता है कि इस जीवन पद्धति में रह करके मैं अपने जीवन को साकार कर सकता हूँ, इसलिए वो आए होंगे। रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो सब एक ही में समाहित हैं, इसलिए कोई मतलब नहीं कि फोल्ड इधर से उधर हो कोई। हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान है वो उनके सब पूर्वज तो हिंदू ही थे। भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश करती है कि सामाजिक वैमनस्यता बढ़े। तो शेख साहब ने अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है, प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन किया है। लेकिन आप राजनीति देख रहे कितनी होने लगी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चैतन्य जी, मेरा सवाल आप ही से पहला है। यहां लोग अपना किराए का घर, अपनी नौकरी बदलने में 2 महीने 3 महीने लगा देते हैं कि सोचने में कि ये करूं या ना करूं। आपने तो एक लंबे समय तक एक धर्म के साथ जुड़े रहे, उसके साथ रहे, आस्था रही। आपने ये क्यों किया, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए, उसके बाद बहस करते हैं। और 24 घंटे के बाद अभी आप कैसा फील कर रहे हैं इस नए धर्म में आकर? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, संतुष्ट हूँ। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि ना तो मुझे किसी ने समझाया कि सनातन बहुत अच्छा है इसलिए आ जाओ, मंदिर में जाने से पूजा करने से शांति मिलेगी इसलिए आ जाओ, किसी ने नहीं समझाया। ये बचपन से ही था और मैं बहुत प्रभावित हूँ। आज संतुष्ट हूँ, जो निर्णय मैंने लिया है उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। इसके पहले जिस धर्म में थे वहां पे आपको संतुष्टि नहीं थी कि आप नमाज पढ़ने से? नहीं। या वहां के पढ़ी नहीं ना नमाज, कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी जी। अब आप जहां पर हैं, जिस धर्म में हैं, वहां आप संतुष्ट हैं पूरी तरह। अनिल आनंद गिरी महाराज जी, चैतन्य जी कह रहे हैं कि अब वो पूरी तरह से संतुष्ट है और कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, वो उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? फिर मैं शमसुल जी के पास जाऊंगा। पहले तो हम उनका बहुत बहुत साधुवाद देते हैं चैतन्य सिंह जी को, और उनका आज वो अपने घर वापस आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूरा संत समाज जो है इससे प्रभावित है कि हम ये जो भाषा उन्होंने अभी बोली कि सारा ब्रह्मांड ही सनातनी था, तो इसका मतलब ये है कि ये सिखाए हुआ ज्ञान नहीं है, इनको अपना ही ज्ञान है। बहुत अच्छी बात है, इनका बहुत स्वागत करते हैं जी। ठीक है, हमारे साथ शमसुल हसन जी भी हैं, ये मुस्लिम धर्म के जानकार हैं। वो अपनी शांति के लिए शमसुल जी यहाँ पर आए हैं, उन्हें शांति मिल रही है पिछले 24 घंटों में। जिस हिंदू धर्म के साथ वो जुड़े हुए हैं वो अच्छा फील कर रहे हैं।
बोल सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, आप ही को बोलना है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। हेलो जी जी, मैं सबसे पहले तो ये शेख ज़फ़र कुरैशी साहब से ये पूछना चाहूँगा कि पैदा हो के बड़े हो गए, एक अधर्मी आदमी है ये, पैदा हो के बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जब तक इसको हिंदू और मुसलमान नहीं दिखे, आज 24 घंटे में इसको मन की शांति मिल रही है। ये एक अधर्मी है, विधर्मी व्यक्ति है ये। न अगर ये मस्जिद का नहीं हुआ तो ये मंदिर का कैसे, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं इसका? एक बहरूपिया है। ऐसे लोगों को तो अगर ये हुकूमत है, अगर ये इस्लामिक हुकूमत होती तो इसको खड़ा करके पत्थरों से मार दिया जाता। ये आप हमारा नहीं हुए तो आपका कहाँ से हो गया? ये एक विधर्मी व्यक्ति है ये ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। और रही बात गिरी महाराज साहब जो बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो एक प्लानिंग, जो एक एजेंडा है 1927 से 27 से चला आ रहा है, संघ का एजेंडा है एक, उस एजेंडे पे काम कर रहा है। आरएसएस की स्थापना क्यों हुई आज तक कोई नहीं पूछता और कोई बताता भी नहीं है। ये सनातनी धर्म एक आदर्श धर्म है, उसको मानने वाले अच्छे लोग हैं। ये तनातनी वाले गिरी महाराज जैसे लोग तनातनी वाले लोग हैं, तनातनी धर्म वाले मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरे देश में छोटी छोटी जगहों पे जाके लोगों को बहला के उनका धर्म खराब करते हैं, भ्रष्ट करते हैं। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ महाराज से और भी जो लोग बैठे हैं उनसे, शर्मिला टैगोर को कब ला रहे हैं वापस? हेमा मालिनी को कब वापस लाएंगे? मुरली मनोहर जोशी की बेटी जी को कब लाएंगे? मुख्तार अब्बास की वाइफ को कब वापस सनातन धर्म में वापसी करा रहे हैं? शहाबुद्दीन की, सैयद शहाबुद्दीन तो शमसुल जी की किसी ने बेटी कराया है क्या? हो रही है। स्वामी अगर चैतन्य जी किसी धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म वो हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया तो आप मुरली मनोहर जोशी गिनाने लगे एक से एक नाम। स्वेच्छा से आए, कोई दबाव नहीं डाला है, उनसे पूछते हैं। शमसुल जी उन्हीं से पूछ लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया इस्लाम धर्म की तरफ देख रही है। धीरे धीरे लोग इस्लाम धर्म की तरफ यही देख रहे हैं अकेले, और कोई नहीं देख रहा उधर। ये वो लोग बड़े नाम है, शाहरुख खान की वाइफ उठा लीजिए, आमिर खान की वाइफ उठा लीजिए। चैतन्य जी बोलिए, आप इसका जवाब दीजिए। खुद ही देख रहे हैं ये जो अधर्मी बोल रहे हैं ना, ये अधर्मी जिसको बोल रहे हैं वो बहुत संस्कारी है, और ये जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इससे साबित हो रहा है कि ये मौलाना नहीं, ये एक असंस्कारी व्यक्ति है। इसके अंदर संस्कार ही नहीं है बोलने की किसी से। इनको ये कहाँ बैठे हैं, किस तरह से इनको कितने लोग देख रहे होंगे, घर घर में टीवी चल रही होगी, इनको देख रहे होंगे, इनको शर्म नहीं आ रही। ये बदतमीजी की तरह तू तुकारे से बात कर रहे हैं। इनके अंदर बात करने की तमीज नहीं, असंस्कारी व्यक्ति है, दूसरों का अधर्मी बोल रहा है, खुद के अंदर तमीज नहीं, और दिखा रहा है कि ये कहाँ का और किस तरह का बदतमीज व्यक्ति। ये संस्कारी ऐसे दिए जाते हैं, संस्कारी ऐसे दिए जाते हैं इनको, और इनकी भाषा यही होती है। अभी इनने एक बात बोली कि बादशाह का टाइम होता तो इनको पत्थरों से मार दिया जाता। तुम लोग मार काट के अलावा और कोई दूसरी बात कर ही नहीं सकते, तुम मार काट ही करते रहो। तुम मारकाट के कारण ही बदनाम हो रहे हो। तुम्हें जो लोग छोड़ के जा रहे हैं मारकाट के कारण ही छोड़ के जा रहे हैं। पूरा देश का माहौल सरकार यहाँ भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यहाँ अपना उसका खुद का संविधान है, यहाँ संविधान के तहत बातें होती है। लेकिन तुम लोग कबीलाई लोग जो है वो इस तरह की बात करते हैं, और जो बात यहाँ अधर्मी की बात कर रहा है वो सबसे बड़ा। अनिल जी को भी इस बहस से जोड़ते हैं। महंत अनिल आनंद गिरी महाराज जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरे आप भी अनिल जी सनातनी हैं, और अगर इन्होंने सनातनी धर्म स्वीकार कर लिया तो शमसुल जी कह रहे हैं कि इन्हें पत्थरों से मारा जाता। क्या कोई धर्म इस बात की अनुमति देता है अगर वो सनातन धर्म से प्रभावित होकर उस धर्म को स्वीकार कर लिया तो उसे पत्थरों से मारा जाएगा? मैं बात वो खुद ही अपने आप को खुद साबित कर रहे हैं कि उन्होंने अभी एक शब्द कहा। देखिए बहुत ज़्यादा अपन बहस में नहीं पढ़ने वाले, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस्लामिक राज्य होता
तो इनको गोलियों से मारा जाता, पत्थरों से मारा जाता। इसका मतलब इस्लामिक राज्यों में यही हुआ करता था। इस्लामी हुकूमत की बात, इस्लामिक राज्यों में यही हुआ करता था कि जब भी कोई अपनी मनमर्जी से कोई काम कर ले, कोई अच्छा काम कर ले, तो उसको गोलियों और पत्थरों से मारा जाता था। इस प्रकार से जो है ये क्या साबित करना चाहते हैं? आपने कहा तो इस्लामिक देशों में इसी प्रकार से होता है कि आदमी की आज़ादी छीन ली जाती है। भाई वो आदमी आ गया है अपनी मर्जी से, ना मस्जिद के ना मंदिर के, मर्जी से आया है कि दबाव। अरे बाबा, तो अब उनकी इच्छा थी। एक बात सनातनी पैदा हुआ है, यही पूछ लेते हैं उसके बाद में आप चैतन्य सिंह राजपूत खतना हुई, उसके बाद मुस्लिम बने। आप पर कोई दबाव था पहले हिंदू पैदा हुए कि हिंदू धर्म स्वीकारिए, आप पर कोई दबाव था? बताइए पूरे मध्य प्रदेश को। चैतन्य सिंह जी बोलिए। पैदा होके बुजुर्ग होता जा रहा है, लेकिन चैतन्य जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप पर किसी तरह का कोई दबाव था? आज कह रहा है कि मैंने मंदिर, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, और हिंदू लोग किसी पे दबाव नहीं डालते कि हमारा धर्म अपनाओ। ये हिंदू की संस्कृति, हिंदू संस्कृति में कभी कोई इस टाइप का काम ही नहीं किया गया, और कभी कोई धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण के लिए कोई इन्होंने अभियान नहीं चलाया। हिंदू धर्म को आपको झूठा बता रहे हैं, ये तो आपको झूठा साबित कर दिए। ये खूबसूरती इस्लाम धर्म में है। ये खूबसूरती कहां से? बेचारा उससे पूछ रहा है जिसके सर पे गन रखी होगी, ऐसे व्यक्ति से जो गिरा हुआ है, उसको स्वतंत्र करें, स्वतंत्र होकर बात करें उससे। ये आपको कहां से खबर मिली कि उनके पीछे गन रखी है? कहां से खबर मिली आपको? 24 घंटे हुए अभी उसको, 24 घंटे ही धर्म परिवर्तन का कहा है उसने। आज से 50 साल थोड़ा तमीज से तो बोलिए। इस्लाम के अंदर तो इतना उस भाषा को, उर्दू भाषा को बहुत फिल्मों के अंदर यूज किया जाता है। अरे तो आप अरबी और उर्दू बोलने वाले लोग हो, थोड़ा तमीज तो रखिए अपने अंदर। तमीज व्यक्ति हैं आप, संस्कार नहीं आपके अंदर बात करने के। इस तरह से बात करते हैं आप, अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं आप, यहाँ सबके सामने मंच पे बात कर रहे हैं, और आप इस तरह से बात करेंगे? बदतमीज व्यक्ति हैं आप। अरे आपसे ही बात कर रहा हूँ जफर मियाँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अरे तो तमीज से बात कीजिए। आप तो बहुत खूबसूरत बता रहे हैं ना, ये खूबसूरती आपकी नजर आ रही है। आपकी ये जो तू करके बात कर रहे हैं आप मेहमानों से। ना दुनिया क्या हो, ना आखिरत अच्छी, ना दुनिया अच्छी आपकी, ना दीन के हो ना दुनिया के हो। अभी यहाँ भी ये तुम जैसे लोगों के समझ में नहीं आएगा। नर्क भोगोगे तुम जैसे लोगों के समझ में नहीं आएगा। तुम लोगों के बस एक ही चीज हावी है, आप सिखाओगे। जब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे जो किसी तब धर्म तक का कुछ समझ में नहीं आएगा। चैतन्य जी जरा ये आप हमारे दर्शकों को बताइए, इसके पहले भी आपने बताया ही, लेकिन ये अब बताना जरूरी है क्योंकि शमसुल हसन जी लगातार सवाल उठा रहे हैं। मैं आऊंगा शमसुल जी, थोड़ा धैर्य रखिए ना, सभी को धैर्य रखना चाहिए। देखिए अनिल आनंद गिरी जी कितने प्यार से आप सबकी बात को सुन रहे हैं, कितने प्यार से आपकी बात को सुन रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पत्थरों से मार देंगे सर। चैतन्य जी जरा ये मुझे बताइए आप कि आप किस बात से प्रेरित होकर आपने हिंदू धर्म स्वीकार किया है? क्योंकि शमसुल जी कह रहे हैं कि गन लगाई है आपके पीछे, दबाव में आपने इस धर्म को स्वीकार किया। जरा बताइए, मध्य प्रदेश की जनता ये जाने भी तो। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की जनता को बताना चाहूंगा। हाँ बताइए। मौलाना से आप इनसे ये पूछिए कि गन किसने लगाई? गन किसने लगाई? किसी ने कोई गन नहीं लगाई। ये लोग जो है ये पचा नहीं पाएंगे इस चीज को। मैंने जो कदम उठाया इसको ये पचा नहीं सकते, अपने अंदर इन्वॉल्व होने नहीं देते किसी और को। मंदिर के सामने कोई व्यक्ति झुक जाए तो उसको काफिर बोल देते हैं। मैंने तो धर्म चेंज कर लिया, ये ऐसे ही पचा लेंगे इसको। आप किसी से न डरे, आप बिल्कुल नहीं डरे किसी से, हम सब आपके साथ हैं। कोई डर हो कोई भय हो तो बताइए, सब साथ हैं आपके, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है किसी से। नहीं चाहते, वो तो साथ लेना नहीं चाह रहे। हिंदुस्तान है, इनको कौन डरा रहा है ये समझ में। अनिल जी कोई डरा रहा है? देखिए अनिल जी, मैं अब आप ही के पास आऊंगा। देखिए साफ साफ आप सुन रहे हैं शमसुल हसन जी कैसे कह रहे हैं। आपने बड़े प्यार से सबकी बातों को धैर्य सुना। वो प्रभावित होकर अगर किसी भी कोई धर्म में जाए तो इस बात की संविधान भी अनुमति देता है,
अगर आप कहीं नहीं अच्छा फील कर रहे हैं, दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, फिर इतना तनातनी जैसा माहौल क्यों है? यही तो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं शमसुल हसन जी से कि भाई ऐसे कौन सा पहाड़ टूट गया? लोग हैं बीच में, सिर्फ वो सनातन धर्म के लोग, मुट्ठी भर सनातनी नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। धर्म के लोग, देखिए उस धर्म का सनातन, रुकिए मैं आपको रोकूंगा यहाँ। शमसुल जी सुन लेते हैं ना, माहौल खराब। आप अरे धारा भाई, प्रवाह बोल सनातन रहे धर्म में हैं, आप सुन भी लीजिए, आते थोड़ा हो। सुनना भी चाहिए, अच्छा होता है, सुनना चाहिए। अनिल आनंद जी अपनी बात रख रहे हैं। जी बेहतर है जी। मैं सनातनी को आप मुट्ठी भर मत बोलिए, ये पूरा ब्रह्मांड में पूरा पहले सनातनी आए थे, बाद में सब आए हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए आप सनातनी को पहले तो मुट्ठी भर मत बोलिए। दूसरी बात ये है, रुकिए पहले, दूसरी बात ये है कि ये जो चैतन्य सिंह जी कोई अबोध बालक तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं, ये पत्रकारिता से ये स्नातक करे हुए हैं, ऐसे मूर्ख भी नहीं है भाई, कुछ सोच समझ के उन्होंने ग्रहण किया होगा। मैं आपको आज एक सजेशन देता हूँ। मजबूरी है, यही पूछना चाह रहा हूँ। कोई मजबूरी नहीं है, मेरी बात सुनिए। शिक्षा का अभाव है आपके यहाँ, ये शिक्षित है, इन्होंने देखा कि कहाँ अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसलिए ये सनातन धर्म की तरफ आ गए, और आए तो हम उनका स्वागत करते हैं। शमसुल हसन साहब जब वो अपनी स्वेच्छा से बने हैं, जब उन्हें हिंदू धर्म स्वीकार है, हिंदू धर्म पसंद है, तो आपको क्यों इसमें समस्या है? क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों उन्हें कह रहे हैं कि हम पत्थरों से मारते, मुट्ठी भर सनातनी, ऐसे लफ्जों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? हम पत्थरों से नहीं मारते, ये नहीं, ये शब्द थोड़ा सा शब्दों को ठीक कीजिए। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो मैंने ये बताया आपको, इस्लामी हुकूमत होती तो जफ़र साहब जैसे लोगों को खड़ा करके पत्थरों से मार दिया जाता, ये शब्द बोला है मैंने। तो इस्लामी हुकूमतों में ये होता है, इस्लामी मुल्क, इस्लामी हुकूमतों में लोगों के मौलिक अधिकार भी नहीं होते? तो नहीं, वहाँ तो नहीं शमसुल जी, लोगों के मौलिक अधिकार भी नहीं होते हैं क्या? कोई एक साल के लिए सऊदी का कानून लागू कर दीजिए, यहाँ पर बलात्कार खत्म हो जाएंगे, हत्याएं खत्म हो जाएंगी, चोरी खत्म हो जाएगी। तो यानी भारत का संविधान जो है उस पर उसको आप ठीक नहीं मानते हैं? आप बाहर का संविधान लागू करना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, सुधार आ जाएगा हिंदुस्तान के। अभी हिंदुस्तान बिगड़ा हुआ है। साल के लिए लाके देखिए ना, यहाँ पर ये विधर्मी, अधर्मी, तनातनी, ये सारे लोग गायब हो जाएंगे। हिंदुस्तान बिगड़ा हुआ है। नहीं, हिंदुस्तान बिगड़ा हुआ है आप कह रहे हैं। एक संविधान भीमराव अम्बेडकर का संविधान रह जाएगा, बस वो चलेगा। किस संविधान में आपकी इच्छा है? किस संविधान को आप मानते हैं? आप सुधारने की बात कर रहे हैं तो आपकी भी श्रद्धा होगी ना किसी संविधान में? भारतीय संविधान को, जिसने हमें आजादी दी है बोलने की। तो आप तो कह रहे हैं कि बिगड़ा हुआ है, चलने की, अपनी बात से ही पलट गए सिर्फ 25 सेकंड में। जो आजादी हमें भारतीय संविधान ने, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक साल अगर सऊदी कानून देखिए ना, आपने कहा पत्थरों से मार डालते, वहां तो दिखता है ना। हमने नहीं कहा, आपने कहा। आपको नहीं छोड़ते बीच रोड सड़क। ये मेरे शब्द नहीं, ये शमसुल हसन के शब्द हैं। नहीं, वही बता रहा हूँ, आपने नहीं मेरे शब्द, लेकिन आप जो पूछ रहे थे घुमा के, उसका जवाब दे रहा था मैं आपको। घुमा के कहा, सीधा तो पूछा है। अनिल आनंद जी देख रहे हैं आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई वो खुद ही साबित कर रहे हैं कि इस्लामी राज्य जो इतना क्रूर और खतरनाक होता है तो कौन जीना चाहेगा उस राज्य में, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं उनसे एक आग्रह करूं कि बार बार सनातनी, मुट्ठी भर और विधर्मी सनातनी को आप क्या सनातन के बारे में क्या जानते हैं? आप ये बताइए, क्या कानून है? सनातन के बारे में क्या जानते हैं? सनातन धर्म जो है वो पहले टोटल सनातन धर्म था, बाद में ये सारे धर्मों का निर्माण किया गया। छोटे विवाद खड़े करना, यही कौन सनातनी है? मुट्ठी भर लोग, तनातनी धर्म के मुट्ठी भर लोग। मैं फिर दोहरा रहा हूँ शब्दों को कि तनातनी धर्म के मुट्ठी भर लोग, सनातन धर्म के लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो आज नहीं बोल रहा है बेटे घरों में। अब आपने बोला है मुट्ठी भर तनातनी धर्म के लोगों को देख रहे हैं कि सारे समाज को, इस देश का नाश करने में 10% तनातनी लोगों का, धर्म के लोगों का हाथ है। आज नहीं, आज देश का नाश हो रहा है। पहले देश का नाश नहीं दिख रहा था। पूरा आपने तो कह दिया पूरा देश का नाश हो रहा। किसने कह दिया देश का नाश हो रहा है? भाई ऐसा नहीं है। आप
लगता है कुछ गलत हवा में ये सांस ले रहे हैं। अरे क्या चल रहा है? आप थोड़ी अच्छी हवा में आइए। चैनलों पे ही देखते हैं हम लोग, आपके चैनलों के जरिए हम लोग देख रहे हैं सर। आप ही लोग दिखा रहे हैं हमें। खरगोन आपने दिखाया, नीमच आपने दिखाया, मंदसौर आप दिखा रहे हैं। नहीं, वहाँ जो हुआ वो तो दिखाएंगे ना। उसका आप समर्थन करते हैं। जो वहाँ पर मीडिया का काम है, जो हो गया वो कुछ घटा उसका आप समर्थन करते हैं। कौन लोग हैं? और जो घटे अगर हम दिखा दें तो वो गलत हो गई बात। शमसुल जी, वही तनातनी धर्म के लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग। तो ये तनातनी लोग कौन है? आप बताइए ना, आपको मंच है। तनातनी लोग कौन है जो आप बता रहे हैं? ये फसादी लोग हैं, जो तनातनी वो लोग हैं, फसादी लोग, और इस प्रदेश की गंगा जमुना तहजीब को खंडित करने में लगे हुए हैं। अरे तो इस बहस में 4 लोग हैं मुझे मिलाकर। इस बहस में 4 लोग हैं मुझे। शमसुल जी जरा सुनिए ना, इस बहस में 4 लोग हैं और उन 4 लोग में चैतन्य सिंह राजपूत जी एक नया धर्म स्वीकार किए हैं। अनिल आनंद जी उन्हें बधाई दे रहे हैं और आप उन्हें डरा रहे हैं। डिबेट के पहले हिस्से में देख लीजिए, आप तनातनी की बात कर रहे हैं ना। आप भी तो शुभकामनाएं दे सकते थे, लेकिन आप उन्हें डरा रहे हैं कि अगर इस्लामी हुकूमत होती तो पत्थरों से मारा जाता। ये क्लियर दिख रहा है सर, वाले लोग, ये नजर आ रहा है जी सर। बाहर चलता है ये, मैंने वो बताया आपको। ये हमारे मुल्क में नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इस्लामी। चलिए, इस बहस का अंत नहीं होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल आनंद गिरी महाराज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। शमसुल हसन साहब, आपने अपनी बात को रखा, जो भी आपके विचार थे वो आपने प्रकट किया, आपका भी बहुत धन्यवाद। चैतन्य सिंह राजपूत जी, आपको नए जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नए धर्म को स्वीकार किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बहस में हिस्सा लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद।